Good morning students. Welcome to the online classes of the Wisdom School. बेटे आज हम पाठ 2 वर्णमाला इसका बुक वर्क करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका कि स्वर किसे कहते हैं। मौखिक और लिखित में सबसे पहला प्रश्न है आपका, स्वर किसे कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, एक बात है। दूसरा, इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि आपने इतना लिख दिया तब भी ठीक है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यहाँ तक आपको याद हो जाता है तब भी स्वर की परिभाषा आ जाती है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती क्योंकि स्वर जो है वो स्वतंत्र। दूसरा है व्यंजन किसे कहते हैं। अब देखिए, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है तभी व्यंजन पूर्ण होते हैं, और इसलिए इसकी परिभाषा है कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है ग है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11, ठीक है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। इसको बोलेंगे 33, ठीक है। हिंदी में इस तरह लिखना है और आपके मैथ में इस तरह लिखा जाता है, तो इसको बोलेंगे 33, ये वाला लिखना है। दोनों में से आपने को पता होना चाहिए कि आपका मैथ में किस तरह लिखेंगे और हिंदी में इस तरह लिखा जाता है बच्चों। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला है वर्णमाला किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या तो आप लिखोगे स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को, या फिर आप लिखोगे स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख लो, व्यवस्थित लिख दो या क्रमबद्ध लिख दो, एक ही बात है। ख है आपका कि वर्ण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। अब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्यों होती है? क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या होती है कि वो वर्ण जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके खंड ना हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो आपका प्रश्न क्या है, कितने प्रकार पूछे हैं? सिर्फ यही आएगा। ये आपको बताने के लिए कि स्वर व्यंजन, साथ के साथ आपकी चैप्टर की रिवीजन भी हो रही है। फिर है अयोगवाह किसे कहते हैं। अंग और अह वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। लास्ट में देखिए, अंग और स्वरों में जब अंग और अह दो वर्णमाला में होते हैं तो उनको दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। चिन्ह मतलब निशान लगाइए, ठीक है। सबसे पहला है क में हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं, ठीक है। सही है या गलत है? ठीक है, हाँ जी सही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, ठीक, सही। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, नहीं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। और इसके बाद आपका है स्वर और व्यंजन को मिलाकर 50 वर्ण होते हैं। नहीं, वर्णमाला में टोटल कुल जो है आपके 52 वर्ण होते हैं, तो ये गलत है आपका। लास्ट है आपका ड, वर्णों के योग से वर्णमाला बनती है। हाँ बनती है, वर्णों के योग से योगमाला बनती है, तो सही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।